दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही उस बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस की हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। तो यार अक्सर मुझसे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और रिसेंटली बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के चुनावों में किसकी जीत होने वाली है। देखिए, मैं कोई यहां पर अंतर्यामी या फिर पहले से ही ज्योतिषी नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं आपको आंकड़ों के बेसिस पे यह समझा सकता हूं कि आखिरकार कौन सी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी एडवांटेज मिलने वाली और कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको डिसएडवांटेज मिलने वाली। कैसे? कास्ट बेस्ड जितने भी नंबर्स हैं उनको आपके सामने रख करके। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं बहुत सारी वीडियोस ऐसी डालूंगा जहां पर मैं कास्ट बेस्ड एनालिसिस करने वाला हूं बहुत सारी सीटों का, जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि किसको एडवांटेज मिलती हुई नजर आ रही है। इसी पूरी कड़ी में आज मैं सबसे पहले एनालिसिस करने वाला हूं मेरठ कैंट की सीट का। मेरठ कैंट की सीट जहां पर एसपी और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले क्योंकि मैं वेस्टर्न यूपी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फर्स्ट सेकंड फेज में वेस्टर्न यूपी में ही वोटिंग होने वाली है और वहीं से ही समझ आ जाएगा कि बाकी फेजेस में आखिरकार क्या होने वाला है। सबसे पहली बात मेरठ कैंट की यहां पर करना चाहता हूं। मेरठ कैंट में कितने हैं टोटल वोट्स, सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर ये बताना चाहता हूं। टोटल वोट्स हैं 4.5 लाख। इसमें से आपको सबसे बड़ी जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि 48,000 मुस्लिम वोट्स हैं। उसके आगे अगर बात करी जाए जाट वोट्स की तो 65,000 जाट वोट्स हैं। सिख वोट्स की अगर बात करी जाए तो 12,000 सिख वोट्स हैं। यादव वोट्स की अगर बात करी जाए तो 15,000 यादव वोट्स हैं। और दलित वोटों की अगर बात करी जाए तो 1 लाख, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर में दलित वोट्स हैं। अब ये जो दलित वोट्स हैं इसमें एक बहुत बड़ा खेल है जो कि आरएलडी को एक एडवांटेज देता हुआ नजर आ रहा है। आरएलडी एसपी को एडवांटेज दे रहा है। वो क्या है वो मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देता हूं कि मुस्लिम वोट्स और जाट वोट्स को अगर आप यहां पर एडअप कर लें तो एक बड़ा नंबर बन जाता है, बड़ी संख्या बन जाती है। देखिए, किसी भी पार्टी के लिए 35% वोट्स में एक बहुत अच्छी सिचुएशन होती है और 40% वोट अगर उनको मिल जाए तो उनका कैंडिडेट सीधा सीधा जीत की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो हम यहां पर अगर देखें तो 48,000, 65,000, 15,000 यादव वोट जो हैं उसको मिलाकर एक बड़ा नंबर बन रहा है। साथ ही अब मैं दलित वोटों के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो कि सबसे ज्यादा है मेरठ कैंट की सीट पर। मेरठ कैंट की जो प्रत्याशी है उनका नाम है मनीषा अहलावत। ये आरएलडी की प्रत्याशी हैं और आरएलडी एसपी साथ में मिलकर लड़ रही है। अब इनके साथ एक सबसे बड़ी एडवांटेज ऐसी है जो कि दलित वोट भी इनकी तरफ खींचने का काम करेगी, वो ये है कि ये इनके जो फादर है जिनके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी 2 दिन पहले, उनका नाम है चौधरी चंद्रवीर सिंह। चौधरी चंद्रवीर सिंह जो है राकेश टिकैत के बहुत क्लोज है। इनकी रिसेंटली एक मीटिंग हुई है और इनकी एक डील सॉर्ट ऑफ भी हुई है कि राकेश टिकैत इनके लिए कई जगहों पे प्रचार करेंगे सीधा सीधा। साथ ही जो चौधरी चंद्रवीर सिंह जी है ये बीएसपी के पूर्व विधायक रह चुके हैं, इसलिए जो दलित वोट्स भी है ना वहां पर और उसके आसपास की सीटों पे उनके ऊपर भी इनका एक बहुत बड़ा प्रभाव है। विच मींस मैं यहां पर ये नहीं कह रहा कि आरएलडीएसपी का गठबंधन जीतने वाला है, लेकिन एक बड़ी यहां पर एडवांटेज आरएलडीएसपी के गठबंधन को मिल रही है। मनीषा अहलावत जो यहां की कैंडिडेट है उनको एक बड़ी एडवांटेज यहां पर मिलती नजर आ रही है। साथ ही काफी शहरी वोट भी उनके साथ है क्योंकि वो बाहर से पढ़ाई कर आई हैं और उनका जो बैकग्राउंड है, एजुकेशन बैकग्राउंड है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये सब चीजें भी अगर देखें तो आरएलडी की तरफ काफी ज्यादा एडवांटेज है मेरठ कैंट की सीट के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की अगर बात करी जाए तो बीजेपी लगातार जो कैंपेन कर रही है वो एक नेगेटिव कैंपेन है। जनता क्या होती है, नेगेटिव कैंपेन से ऊब जाती है कई बार और ये भी एक बड़ी डिसएडवांटेज साबित होगी बीजेपी के लिए। तो मेरठ कैंट का ये समीकरण जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, आने वाला जैसे मैंने बताया कि अभी दर्जनों वीडियोस आने वाली है जहां पर मैं जातीय समीकरण के बारे में बात करने वाला हूं। वो जातीय समीकरण जो अखिलेश यादव, जयंत चौधरी को जीत की तरफ काफी हद तक लेकर के जा सकता है, एक बड़ी एडवांटेज दे सकता है। नंबर्स के साथ बात हो रही है यहां पर। कास्ट बेस्ड एनालिसिस सीट्स के ऊपर मैं करने का काम कर रहा हूं जिससे आपको ये समझ में आए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टियों को एक बड़ा एडवांटेज मिलता हुआ नजर आ रहा है। पहले मैं इसलिए बात कर रहा हूं यहां पर वेस्टर्न यूपी के बारे में क्योंकि पहले 2 फेजेस में वेस्टर्न यूपी में ही वोट पड़ने वाली है। और वेस्टर्न यूपी की अगर हम बात करें तो काफी सारी सीट्स ऐसी हैं जो आरएलडी की तरफ है, आरएलडी के प्रत्याशी उन पर लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां साथ में चुनाव लड़ रही हैं, एसपी और आरएलडी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर आरएलडी को फायदा है
समाजवादी पार्टी को भी फायदा है, समाजवादी पार्टी को फायदा है तो आरएलडी को भी फायदा है। पिछले वीडियो मैंने बताया था आपको कि मेरठ कैंट की सीट पे किस तरीके से मनीषा अहलावत जो कि एसपी आरएलडी की खास तौर से कैंडिडेट है, उन्हीं के चिन्ह पे लड़ रही हैं, उनको किस तरीके से एक एडवांटेज मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरा सीट मैं आपको यहां पर बताऊंगा जिसका नाम है सिवाल खास सीट। ये भी मेरठ के ही पास पड़ती है सिवाल खास सीट, और सिवाल खास सीट के आंकड़े अब मैं रखना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहां के टोटल वोट्स कितने हैं? यहां के टोटल वोट्स है 3,36,000 वोट्स, जो कि काफी ज्यादा वोट्स हैं। उसके बाद मुस्लिम वोट्स कितने हैं? सबसे ज्यादा सिवाल खास की सीट पर अगर बात करी जाए जातीय समीकरण की या फिर जितने भी अलग अलग जगहों से तबके से वोट्स आते हैं, तो मुस्लिम वोट्स सबसे ज्यादा यानी कि 1,10,000 वोट्स हैं सिवाल खास की सीट पे। प्रत्याशी का नाम क्या है? जो कि आरएलडी के प्रत्याशी है रालोद के, उनके प्रत्याशी का नाम है गुलाम मोहम्मद जी, इनके प्रत्याशी हैं। मुस्लिम वोट्स 1,10,000 हैं। जाट वोट्स जो कि इस टाइम पर एक तरफ सीधा नजर आ रहे हैं एसपी आरएलडी के साथ और बीजेपी से खासी नाराज हैं, 80,000 उनकी संख्या है, आपकी स्क्रीन पे लिखा होगा। उसके बाद एससी वोट्स 50,000 हैं, यादव वोट्स 7,000 हैं। फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि जहां पर भी किसी एक पार्टी के पास 35% सीट अगर होती हैं तो एक बहुत ही अच्छी फेवरेबल सिचुएशन होती है, और अगर 40% सीट होती हैं तो एक विनिंग सिचुएशन किसी भी पार्टी के लिए बन जाती है। अगर आप यहां पर जातीय समीकरण को ऐड ऑन करेंगे, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि सारे वोट सारी जातियों के आरएलडी को समाजवादी पार्टी को चले जाएंगे, लेकिन अगर आप फिर भी इनको ऐड ऑन करेंगे तो एक बड़ा चंक बनेगा जो कि आरएलडी समाजवादी पार्टी को एक बड़ा फायदा दिलाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जाट वोट की अगर बात करी जाए या फिर और भी तबकों की अगर बात करी जाए, सबसे पहले अगर मुसलमानों की बात करी जाए, मुस्लिम वोट्स, तो मुस्लिम्स को किस तरीके से पिछले 5 साल में दबाने की कोशिश करी गई है, जगहों का नाम बदलने की कोशिश करी गई है और उनको थ्रेटन करने की कोशिश करी गई है, उससे मुस्लिम वोट्स एक तरफ जाएंगे पूरी तरीके से, जो कि फिर से अपोजिशन के लिए एक बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन होने वाली है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो भी एक मुस्लिम है, तो ऑब्वियसली ये सिचुएशन अपने आप में और ज्यादा ऐड ऑन हो जाएगी। साथ ही जाट वोट्स आपको बता दिए। एससी वोट्स, फिर से सिवाल खास एक ऐसी सीट है जहां पर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मनीषा अहलावत के जो पिताजी हैं जिनका नाम है चौधरी चंद्रवीर सिंह, जो कि बीएसपी के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनका एससी वोट्स पे एक बड़ा दबदबा है, काफी इंफ्लुएंस है उनका, और यहां पर वो भी ऐड ऑन होकर एसपी और रालोद की तरफ साफ साफ जाते हुए नजर आएंगे। विच मींस समाजवादी पार्टी और आरएलडी, यहां पर भी आरएलडी के चिन्ह पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, यहां पर भी आरएलडी को एक बड़ी एडवांटेज मिलेगी और बीजेपी एज यूजुअल जैसा कि पूरे यूपी में देखा जा रहा है एक बड़ी डिसएडवांटेज की तरफ खड़ी होगी। ऐसी भी सीट्स हैं वैसे जहां पर बीजेपी को एडवांटेज होने वाला है, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। पहले विपक्ष की क्या स्थिति है ये मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष के बारे में गोदी मीडिया कभी भी बात नहीं करेगा। गोदी मीडिया विपक्ष के बारे में आपको कभी दिखाने नहीं वाला, विपक्ष की ताकत आपको कभी नहीं दिखाने वाला, लेकिन विपक्ष के लिए एक्चुअली सिचुएशन क्या है इस टाइम पर ये आपके सामने रखना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। इसी सीरीज में और भी आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा, जिससे आपको समझ आए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण इस टाइम पर क्या और किस तरीके से वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी को एक बड़ा एडवांटेज देने वाले हैं। धन्यवाद। पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा मेरठ कैंट की हमने बात करी, सिवाल खास सीट की हमने बात करी। अब इस वीडियो में मैं आपके सामने बात करने वाला हूं बागपत सीट के बारे में। बागपत डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बागपत की सीट आती है और उसका जातीय समीकरण आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं। सबसे पहले कैंडिडेट्स कौन कौन है उनके नाम आपको बताता हूं। आरएलडी के कैंडिडेट है जिनका नाम है अहमद हामिद। उसके बाद जो बीएसपी है उनके गुज्जर कैंडिडेट है, कांग्रेस है उनके एक त्यागी समाज के कैंडिडेट हैं, बीजेपी है उनके कैंडिडेट का नाम है योगेश धामा जो कि एक जाट समाज के समुदाय के कैंडिडेट हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार बागपत की सीट पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है और कौन सी जातियों में किस तरीके से बटा हुआ है, कौन से समुदायों में किस तरीके से वोट बटा हुआ है, जो कि किसको एडवांटेज दिलाता हुआ नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वोट जो है यहां पर 3.25 लाख है, यानी कि 3,25,000 वोट है बागपत की सीट के ऊपर। इसमें से जाट वोट्स जो है वो 50,000 के आसपास है लगभग, यादव वोट्स 30,000 के आसपास है और मुस्लिम वोट्स 90,000 के आसपास हैं। यहां पर भी आरएलडी चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी साथ में लड़ रही है, लेकिन आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर उनके ही प्रत्याशी को उतारा गया है।
अब यहाँ जो पूरा समीकरण सामने आ रहा है उससे आपको क्या चीज समझ आती है? सीधा सीधा समझ आता है कि जो आरएलडी के कैंडिडेट है, जो कि एक मुस्लिम कैंडिडेट है, वहां पर 90,000 सिर्फ मुस्लिम वोट्स ही हैं, जो कि अपने आप में काफी बड़ा नंबर है। अगर 3,25,000 टोटल वोट्स यहां पर देखे जाते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि अगर 35% वोट शेयर किसी पार्टी के पास आता है, वोट्स किसी के पास आते हैं, तो वो एक फेवरेबल सिचुएशन रहती है, और अगर 40% होता है तो वो एक विनिंग सिचुएशन बन जाती है। यहां पर भी किस तरीके से विपक्ष जो है, जहां पर आरएलडी समाजवादी पार्टी है, उनको 90,000 मुस्लिम वोट्स उनके पास आ सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों को किस तरीके से दबाया गया है ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है। साथ ही यादव वोट्स, क्योंकि समाजवादी पार्टी साथ लड़ रही है, तो उसमें से भी एक बड़ा तबका यादव वोट्स का यहां पर आएगा। साथ ही जाट वोट्स, इनका तो मैं कहना ही, बार बार बोलना ही नहीं चाहता कि किस तरीके से जाटों के अंदर एक बहुत बड़ी नाराजगी है। खदेड़ा होबे की जो दर्जनों वीडियो हमारे सामने आई हैं वो जाट समुदाय की तरफ से आई हैं। संजीव बालियान जो कि जाटों के इनके बड़े नेता मंत्री हैं, उनका भी खदेड़ा हो चुका है। तो जाट समुदाय में किस तरीके का इस टाइम पर मूड है ये भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, विच मींस कि एक बड़े तबके का नंबर काफी बड़ी परसेंटेज में एक विनिंग सिचुएशन बना सकता है। एक बड़ी एडवांटेज यहां पर आरएलडी को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर बीजेपी के पास यहां पर भी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। 3 सीट जिसके बारे में बता चुका हूं, तीनों में बीजेपी को एक हार हो सकती है और आरएलडी की तरफ एडवांटेज हो सकता है। आगे आने वाले और वीडियोस में मैं और सीट्स के बारे में बताऊंगा। जुड़े रहिए इन पूरी सीरीज के साथ। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगले वीडियो में।